औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ़ हफ़ीज़ सिद्दीकी है। आज हम बात करेंगे N95 के मुतालिक। जब भी PPE का ज़िक्र आता है यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो उसमें सबसे पहले लोगों के जहन में ख़्याल आता है कि N95 मास्क बहुत ज़रूरी है। N95 मास्क यकीनन बहुत ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल भी, लेकिन इसके इस्तेमाल के मुतालिक जानना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। N95 मास्क के मुतालिक एक कंसेप्ट ये है कि हर शख्स इसको लगा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत मफरूज़े पर मुश्तमिल है। N95 मास्क किन लोगों को लगाना चाहिए? N95 मास्क उन लोगों के लिए है जो ICU में काम कर रहे हैं जहाँ कोविड-19 के पेशेंट हैं, या आइसोलेशन के अंदर जहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट या कोरोना के पेशेंट हैं। एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर यानी ऐसे ऑपरेशन या ऐसे प्रोसीजर जिसके अंदर नाक और मुंह से बुखारात जो है वो निकलते हों, और मिसाल के तौर पर कोई एनेस्थेटिस्ट है जो कि किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दे रहा है तो उसको यहाँ से एक ट्यूब डालनी पड़ती है, या इसी तरीके से कोई और ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर नाक और मुंह के अंदर ब्रोंकोस्कोपी है या ट्रेकियोस्टोमी है कि जिसके अंदर ये बुखारात निकलने के इम्कानात और फ़ज़ा में फैलने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये जो N95 मास्क है ये क्यों दूसरे मास्क पर सुपीरियर है? उस मास्क पर सुपीरियर होने की वजह यह है कि ये मुंह के या चेहरे के कॉन्टोर्स के हिसाब से फिट हो जाता है, और इसको चेक करने का तरीका ये है कि जब इसको लगा लिया जाए तो फिर इसमें से हवा लीक नहीं होनी चाहिए चारों जानिब से। अगर इसमें से हवा लीक हो रही है तो फिर N95 की अफादियत उसी हिसाब से ख़त्म हो जाती है। चुनांचे जो लोग N95 इस्तेमाल करें उनके लिए ज़रूरी है कि जब इसको पहने तो ये चीज़ चेक करें कि उसके दौरान इनकी हवा साइडों से लीक ना कर रही हो, और इसकी सांस लेने में इनको सांस लेने के साथ इनको जो है वो एक प्रॉब्लम भी हो सकता है। चुनांचे इसको पहनने वाला ये सोचकर पहने कि मुझे सांस लेने में मुश्किल होगी, और जैसा कि इस पर लिखा हुआ है कि अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो मिसयूज़ में रिज़ल्ट इन सिकनेस और डेथ। तो इसलिए इसमें एक चीज़ ही हो सकती है कि अगर इसको सही तौर पे ना पहना जाए तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी है। देखा गया है कि हर शख्स N95 मास्क हासिल करने की ख्वाहिश रखता है, और वो N95 मास्क का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है। एक हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे बैठे हुए आदमी को N95 की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसे आदमी को ज़रूरत नहीं है जो कि सड़क पे चल रहा हो, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक आम मास्क काफ़ी है। इवन ये कि आम नॉर्मल वार्ड्स में जहाँ नॉन कोविड पेशेंट्स हों, या वो OPD जिसके अंदर कोविड के पेशेंट्स नहीं आ रहे हों, या जहाँ पर कोई ऐसा एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर ना हो, उनके अंदर इस मास्क को इस्तेमाल करने की क़तन ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत इस वक्त कीमती कमोडिटी बन चुकी है और बहुत मुश्किल से दस्तयाब है। चुनांचे इसको ज़ाया होने से बचाएं। फिर जो लोग पहनते हैं उनके मुतालिक भी देखा गया, उनको भी देखा गया है कि वो कभी ये थोड़ी पे लगा होता है, कभी माथे पे लगा होता है, कभी हाथ में पहन के घूम रहे हैं। तो इसकी इनर सरफेस बहुत साफ़ होनी चाहिए। अगर ये सब आप काम करेंगे तो आप इसकी जो अंदरूनी सतह है वो गंदी हो जाएगी, और वो अगर आप उसके बाद पहनेंगे तो आपको, चूँकि ये एयर सील होता है, इसमें से जरासीम फिर निकलते नहीं हैं, तो ये आपको फ़ायदे के बजाय और ज़्यादा नुकसान देगा। चुनांचे जैसे हम इसको अगर मुख्तसर करें तो ये 3 से 4 जगह हैं जहाँ पर ये ख़ास तौर पर पहनना चाहिए। नंबर 1, वो पेशेंट जो कोविड ICU के अंदर हों, उन डॉक्टर्स के लिए या स्टाफ के लिए जो कोविड-19 के पेशेंट्स को डील कर रहा हो ICU के अंदर, या आइसोलेशन वार्ड के अंदर, या ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर, या किसी ऐसी जगह जहाँ एरोसोल जनरेटिंग या बुखारात निकलने का इम्कानात हो, उन जगहों पर ये N95 मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा दूसरे लोगों को ये N95 मास्क इस्तेमाल करने की क़तन ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क हैं हम उनको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये वाले मास्क हैं, लूप मास्क जिनको कहते हैं। बाकी लोग ये मास्क इस्तेमाल करें। शुक्रिया।